जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी की जो नई भर्ती आई हुई है उसकी हम लोग तैयारी के लिए इस बैच में करते हैं, जो कि किरण पब्लिकेशन का ये बुक है। इसमें टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और हम लोगों ने अभी तक 8 प्रैक्टिस सेट को पहले कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर बहुत सारे आप लोगों को क्लासेस अपलोड किए गए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। बिहार एसएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, फिर एडुटेरिया का 5000 प्लस जो बुक है, वो सारा क्लासेस आप लोगों को चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ पर एक बार जरूर जाए, वहाँ पर बहुत सारे क्लासेस अपलोड है, आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है सभी क्लासेस। या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा पहले के टोटल 8 सेट्स का। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे 9 नंबर प्रैक्टिस सेट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए देखिए क्या कहता है हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए, हम लोग का पहला क्वेश्चन कर रहा है, जो कि सामान्य अध्ययन से है। पहला क्वेश्चन कर रहा है, ढक्कन का पठार कितने भारतीय राज्यों तक फैला है? तो 8 भारतीय राज्यों तक ढक्कन का पठार फैला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतरण अदायगी का अर्थ है। तो अंतरण अदायगी का अर्थ जो आपका हो जाएगा, वृद्धा अवस्था पेंशन ये है, बेरोजगारी मुआवजा ये भी है, सामाजिक सुधार अदायगी ये भी है, यानी कि उपयुक्त सभी अंतरण अदायगी का अर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। भारत जैसे विकासशील देश में प्रच्छन्न बेरोजगारी की उच्च दर जो है कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट करिएगा। वीवीआई ये क्वेश्चन है, पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, वह कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? तो उसको आर्थिक जोत कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। वह जोत जो किसानों को कम से कम एक जीविका तो उपलब्ध कराती है, उसको आर्थिक जोत वो कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी क्रिया उत्पादन में शामिल नहीं है? तो देखिए, उत्पादन में पूछ रहा है कि इन चारों क्रिया में से कौन सा जो है शामिल नहीं है। तो देखिए, किसान द्वारा गेहूं का उत्पादक ये तो शामिल है, किसी कंपनी द्वारा औषधियों का उत्पादक ये भी शामिल है, किसी नर्स द्वारा अस्पताल में की गई सेवाएं ये भी सही है। देखिए, किसी गृह स्वामिनी द्वारा अपने घर में की गई सेवाएं ये जो है गलत दिया गया है, ठीक है, यह जो है उत्पादन में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का है 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको किनको संवैधानिक स्थिति प्राप्त है? तो संवैधानिक स्थिति किनको प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त आयोग को प्राप्त है और एक चुनाव आयोग को प्राप्त है। यानी कि संवैधानिक स्थिति जो है वित्त आयोग और चुनाव आयोग दोनों को प्राप्त है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए और सी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने वाले प्रत्याशी को प्राप्त करने चाहिए। देखिए, ये दोनों नहीं होगा। आइए आगे देखिए, ऑप्शन क्या कहता है। हाँ, तो 50% से अधिक और डाले गए कुल मतों का बहुमत ये जो है राष्ट्रपति के लिए प्राप्त होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, भारत की उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी तो संविधान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत के जो रचयिता है वह बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो पलासी की जो लड़ाई है वह किनके बीच में लड़ी गई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का उस वक्त नाम था ZA भुट्टो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम जो था ZA भुट्टो था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तो उस वक्त नवाब कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब 1856 में डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब उस वक्त का कौन था? तो वाजिद अली शाह था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो किस लड़ाई में पराजित किया था? तो हल्दी घाटी लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। मेवाड़ के राजा प्रताप सिंह को मुगल सेना ने किस लड़ाई में पराजित किया था? तो हल्दी घाटी में पराजित किया था, हल्दी घाटी लड़ाई में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है,
जून के महीने में मानसून का फटना वर्षा लाता है, ठीक है, जून के महीनों में मानसून का फटना वर्षा लाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जून के महीने में मानसून का फटना जो है वर्षा लाता है, कहां पर लाता है, तो केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट में लाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हिमालय में 3600 मीटर, ठीक है, 3600 मीटर ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, ठीक है, वह वनस्पति कौन सी है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम हो जाएगा अल्पाइन घास स्थल, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उसका नाम अल्पाइन घास स्थल है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास निम्न में से किसके संस्थापक सदस्य हैं, तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जो हैं वह स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नीनो प्रकट होता है, ठीक है, एक नीनो प्रकट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर के ऊपर एक नीनो प्रकट होता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक एन, ठीक है, पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, ठीक है, पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ किसकी जीवनी पर आधारित है, तो किसकी जीवनी पर आधारित है, तो मनोहर पर्रिकर की जीवनी पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। पुस्तक एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ जो है मनोहर पर्रिकर के जीवनी पर आधारित है, इनके जीवन पर आधारित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन करा है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किससे संबंधित है, तो अजंता एवं एलोरा की जो गुफाएं हैं यह बौद्ध से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि आईआईएम उत्तराखंड में कहां शुरू किया गया है, तो उत्तराखंड में ये जो है काशीपुर में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। देश का 12वां भारतीय प्रबंधन संस्थान उत्तराखंड में जो है काशीपुर में शुरू किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है, तो दो समुद्रों को जोड़ने वाले जल के एक संकीर्ण खंड को क्या कहा जाता है, तो देखिए इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा कि स्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रों के खंड को जोड़ने वाले को क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आजादी के आंदोलन का पूर्ण समर्थक था, तो आजादी के आंदोलन का कौन जो है पूर्ण समर्थक था, तो घनश्याम दास बिड़ला थे, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, घनश्याम दास बिड़ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह का प्रमुख कौन बन गया, तो इनके सेवानिवृत्ति के बाद जो है टाटा समूह का प्रमुख जो बने हैं वो हैं आप लोगों के सीआरएस मिस्त्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीआरएस मिस्त्री जो है रतन टाटा की सेवानिवृत्ति के बाद टाटा समूह के प्रमुख बने हैं, सीआरएस मिस्त्री बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया, ठीक है, हंस दमयंती के चित्र को किसने बनाया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा रवि वर्मा ने बनाया था, ठीक है, हंस दमयंती के चित्र को राजा रवि वर्मा ने बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, VVI है, एक बार नहीं बहुत बार ये पूछा हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, चाहे वो बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, बिहार सिविल कोड, बहुत मतलब कोई भी एग्जाम हो ना जिसमें जीके जीएस आया हो, ज्यादातर ये पूछा ही पूछा है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिल्ला झील है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्ला झील है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के चारों पुत्र में से किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया, किसने अर्थवेद का अनुवाद करवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दारा सिकोह ने करवाया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का, दारा सिकोह ने, जो कि शाहजहां के चारों पुत्र में से किसने पूछ रहा है, तो दारा सिकोह ने अर्थवेद का अनुवाद कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर स्थित है, तो मानसरोवर जो है आप लोग का स्थित है, तो कहां पर स्थित है, तो चीन में स्थित है, ठीक है, मानसरोवर जो है चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, आप सभी को पता होना चाहिए, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ब्रह्मपुत्र है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है, यानी कि इसके लेखक कौन है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनोद राय है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विनोद राय जो है नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट के पुस्तक के लेखक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर विनोद राय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन करा है, बोध गया के स्मारकों में
नहीं है, तो बोध गया के स्मारकों में जो नहीं है वो हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। बोध गया के स्मारकों में हरिश्चंद्र मंदिर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ शासित प्रदेश है, ठीक है, कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है, कौन सा संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो आइए ऑप्शन देखिए, कौन सा जो पूछ रहा है संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा, ठीक है, गोवा जो है संघ शासित प्रदेश नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय स्थित है, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय जो है यह स्थित है, कहां पर स्थित है, तो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला राज्य है, तो कौन सा है, तो मिजोरम है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे बड़े भूभाग वाला जो राज्य है वो मिजोरम है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, सभी को पता होना चाहिए, असम हो जाएगा, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। असम जो है भारत में सबसे सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं और चारों कथन में आप लोगों को बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो चलिए इसका आप लोग का सही आंसर हो जाना चाहिए। देखिए पटना प्रमंडल के जिले पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, ये तो सही है, ये कथन सही है। मगध प्रमंडल के जिले औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल, ये भी सही है। मुंगेर प्रमंडल के जिले में मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, ये भी सही है। गलत कोई नहीं है क्या? दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, सहरसा, सुपौल, देखिए ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 जो दिया गया है ये कथन गलत है। दरभंगा प्रमंडल के जिले में दरभंगा, सहरसा और सुपौल नहीं होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है, तो भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? किस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई? तो पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है, ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित है, कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 250 तक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सीमित कितनी है? तो 250 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन कहां हुआ? तो स्वतंत्र भारत का पहला छात्र आंदोलन जो है पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पटना में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सूचीबद्ध नहीं है? तो कौन सी भाषा जो है सूचीबद्ध नहीं है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। संविधान की 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो भाषा है वह सूचीबद्ध नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकता है, नीति आयोग योजना आयोग से बहुत ही ज्यादा अभी क्वेश्चन पूछने का चांसेस है, ठीक है। तो योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, कौन है? तो मोटेंग सी अहलूवालिया है, सॉरी मोटेक सी अहलूवालिया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। योजना आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं नोटेक सी अहलूवालिया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्च न्यायिक में, ठीक है, सॉरी भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला थी, तो पहले प्रथम महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो लीला सेठ थी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बिहार के राज्यसभा सदस्यों की कितनी संख्या है? तो बिहार के राज्यसभा सदस्यों की कितनी टोटल संख्या है? तो आपकी राइट आंसर हो जाएगा 16 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है 16 है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 45 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर की विस्तृत, ठीक है, किस नगर के विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि पाटलिपुत्र यानी कि पटना में किया है, ठीक है। भारत भ्रमण पर आए हेनसोंग ने किस नगर पूछ रहा है? तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना नगर का विस्तृत विवरण अपने यात्रा वृत्तांतों में किया है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, पाटलिपुत्र यानी कि पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा, एक बार नहीं बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, सत्य की खोज में बुद्ध को किस स्थान पर पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो वो बौद्ध गया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अत्यधिक मद्यपान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है? तो मानव शरीर के किस अंग को ज्यादा शराब पीने से क्षति पहुंचती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है। तो कहां कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा पटना एवं गया में, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। बिहार राज्य में मात्र 2 ही अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, यह स्थित है पटना एवं गया में, ये स्थित है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा बहादुर शाह 2 था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। भारत में मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो बहादुर शाह 2 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? भारत के किस राज्य में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में राजीव गांधी की मानव बम हमले से हत्या हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए यहां से साथियों आप लोगों का स्टार्ट हो गया 51 नंबर से, समान विज्ञान से अब रिलेटेड क्वेश्चंस है, अब आप लोग उसको कवर करिए। साथियों अगर आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों मित्रों के पास जरूर शेयर करिए, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट करिए आप लोग, आप ही लोगों की बदौलत हम भी हैं। चलिए समान विज्ञान का आप क्वेश्चन यहां से देख लेते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ब्लड कैंसर को डैश भी कहा जाता है। तो ब्लड कैंसर को क्या और कहा जाता है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, ल्यूकेमिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। ठीक है, चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकाश जो है काला दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, आकाश काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? तो देखिए इनमें से बताना है कि कौन सा जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर आप लोगों का हो जाएगा, देखिए ये कूट भी दिया गया है ना, हाँ कूट भी दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन सा है ये बताना है तीनों में से, और उसके बाद कूट में राइट आंसर बताना है कौन कौन सा हो जाएगा। देखिए यूग्लिना ये है, अमीबा भी है और पैरामीशियम ये भी है, यानी कि ये जो एक कोशिका का जीव उदाहरण पूछ रहा था ना, तो कोशिकीय का जीव उदाहरण ये आप लोग का तीनों हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी होना चाहिए। देखिए दिया गया क्या, हाँ सभी विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? तो बहुकोशिकीय जीव जो नहीं है वह पैरामीशियम है, पैरामीशियम जो है बहुकोशिकीय जीव नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 10 मोल जल का द्रव्यमान है, तो 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 180 ग्राम है, 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक क्या होगा? तो उसका प्रतिरोधक जो है बढ़ता है, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोधक जो है बढ़ता है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? तो देखिए इन चारों कथन में से बतलाना है कि कौन सा कथन आप लोगों का सही है। तो सही कथन है आप लोगों का कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, यह आप लोग का सही कथन है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के नरम हिस्से में उपस्थित अपेक्षावृत्ति पतली कोशिका भित्ति अंतरकोशीय स्थान के साथ अनिर्दिष्टि जीवित कोशिकाओं से बना होता है। तो क्या बना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरेनकाइमा बना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पेरेनकाइमा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 59 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर डैश के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ह्यूम्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। सूक्ष्म जीव मृत पादपों पर ह्यूम्स के उत्पादन के लिए क्रिया करते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा ह्यूम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अष्टक नियम के उपवाद को दर्शाता है? ठीक है, कौन सा जो है अष्टक नियम के उपवाद को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन जो है अष्टक नियम के उत्पाद को
दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बोरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो कौन सा एक विजातीय मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा निलंबन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। निलंबन जो है एक विजातीय मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जब किसी अभिक्रिया में एक पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, नोट कर लीजिए इसको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 होता है, 7.0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको किसी तत्व के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है? तो जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है वो आप लोग का अणु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, अणु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उष्माशोषी प्रतिक्रिया क्या होती है? तो एक उष्माशोषी प्रतिक्रिया जो है वो आप लोगों की प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक उष्माशोषी प्रतिक्रिया जो है प्रतिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है यह होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से ध्वनि स्वरमान ध्वनि स्वरमान यानी कि पिच को कौन निर्धारित करता है? तो पिच को कौन सा निर्धारित करता है? तो आवृत्ति निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति शीतलन, ठीक है, अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव्य को डैश शीतल करना होता है। तो सुपर कूलिंग किसी द्रव्य को डैश शीतल करना होता है। तो आइए देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा हिमांक के नीचे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, हिमांक के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 68 नंबर क्वेश्चन का रहा है, यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति क्या होगी? तो वस्तु की गति जो है वो आप लोग का कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की जो गति है वह कम होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोफाइट्स, ठीक है, ब्रायोफाइट्स को प्रायः अभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो इसको प्रायः अभयचर पादप क्यों कहा जाता है? तो वे जल और थल दोनों में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे अभयचर पादप कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्तियों का लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? पत्तियों का लाल नारंगी और पीला रंग जो है किसके कारण होता है? तो यह हो जाएगा कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। पत्तियों का लाल, नीला और लाल, नारंगी और पीला, ये जो तीनों कलर है ये किसके कारण होता है? तो कैरोटीनॉइड्स के कारण होता है। कैरोटीनॉइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 71 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटभक्षी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कीटभक्षी नहीं है, कसकुट्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। कसकुट्टा जो है यह पादप कीटभक्षी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को सांध्य तारा के नाम से जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा क्वेश्चन है। शुक्र को जाना जाता है। सांझ और भोर दोनों के तारा जो है किसको जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमण करने वाले ग्रह का नाम यूरेनस है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यूरेनस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन का रहा है, ठोस में किस प्रकार का तरंग संचरण करता है? तो ठोस में किस प्रकार का तरंग जो है संचरण करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा या तो अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठोस में या तो अनुदैर्ध्य या फिर अनुप्रस्थ तरंग जो है संचरण करता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? टेलीफोन लाइन पर कंप्यूटर को किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर पर किसके माध्यम से जोड़ा जाता है? तो मोडेम मोडेम जो है मोडेम के माध्यम से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन सभी, अब देखिए यहाँ से साथियों मैथ का क्वेश्चन हो जाता है। देखिए हम आप लोगों के लिए पीडीएफ में अब से, पहले तो नहीं जोड़ते मगर आपसे पीडीएफ में टोटल आप लोगों को मैथ रीजनिंग का क्वेश्चंस भी टोटल ऐड कर दिए हैं। तो आप लोगों को पीडीएफ टेलीग्राम पर फ्री में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहां पर आइए पीडीएफ लीजिए और अपनी तैयारी को एक अच्छे स्तर तक लेकर जाइए। तो साथियों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।